स्टाइलिश ब्रात एक काफ़ी बड़ा ब्रांड था, लुधियाना बेस्ड ब्रांड था। उनको जब चंडीगढ़ में मोहाली में इंट्रोड्यूस करना था, तो उसके लिए हमने उनकी सारी प्रोडक्ट समझे। जब हमने प्रोडक्ट समझा तो उसके लिए हमने प्रोडक्ट सिलेक्शन किए, बिकॉज़ सबसे बड़ा जो स्टोर के लिए चाहिए होता है प्रोडक्ट मिक्स, जो हमने उनके साथ वर्कआउट करके प्रोडक्ट मिक्स एक्सपीरियंस किया। एंड बिकॉज़ ये स्टोर वॉक इन स्टोर नहीं है, अपॉइंटमेंट स्टोर है, तो उसका जो एक्सपीरियंस कैसे हम कस्टमर को लेके जाते हैं, तो हमने जनरली ट्रेडिशनली जो बाथरूम फिटिंग स्टोर्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक जो हमारे क्लाइंट्स कहते थे कि वो देखने में ऐसे लगते हैं तो पब्लिक वॉशरूम्स हैं, बिकॉज़ हर जगह पर सीट्स लगे हुए हैं या हर जगह पर शावर्स लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है तो पब्लिक वॉशरूम्स हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक मतलब स्टिग्मा था। उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए हम क्या एक्सपीरियंस दे सकते हैं, वॉशरूम के अंदर लग्जरी कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हमें एक पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक आउटडोर गार्डन की तरह बनाया। तो एक आउटडोर ज़ेन गार्डन की तरह बनाया। अब वो ज़ेन गार्डन का एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे जापान में कात्सुरा शुगा क्वीन करके जो उनका जो एम्परर पैलेस है, उसके अंदर जो मूवमेंट पैटर्न है वो बहुत सीमलेसली मियांडरिंग करके मूव होके एंड वो फिर लास्ट एक पॉइंट पे लेके आते हैं। तो सिमिलरली इस स्टोर के अंदर भी जैसे ही हम एंटर करते हैं, हमें एक ग्लिम्स तो मिलता है प्रोडक्ट का, बट हमें डेलिबरेटली वी हैव टू वॉक ऑन टू अनदर सरफेस एंड उसके बाद हम एक ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर किसी भी स्टोर में आपके लिए बहुत अनयूजुअल है कि आप पेबल्स के ऊपर चलना स्टार्ट कर देते हो। वहाँ से आपका जो भी प्री कंसीव नोशंस हैं इस स्टोर के बारे में वो ब्रेक हो जाते हैं, और जैसे ही आप चलना स्टार्ट करते हैं वहाँ पर आपको अनयूजुअल चीज़ें दिखती हैं। हमने वहाँ पर एक बाथ टब के अंदर साउंड सिस्टम से हमने म्यूज़िक जनरेट किया, और एक बाथ टब को एक फाउंटेन की तरह हमने यूज़ किया, वाटर बॉडी की तरह। और उस चीज़ को जब हम क्रॉस करके पहुँचते हैं, बहुत सारे मतलब वहाँ पर एक आउटडोर गार्डन के अंदर जैसे हम चीज़ें देखते हैं, ट्री ट्रंक्स के ऊपर हमने बेसिन्स रखे हैं, और उसके बाद जैसे हम जाते हैं वी हैव क्रिएटेड लाइक कि हमने फ्लोरिंग पैटर्न भी बहुत डायगनली क्रिएट किया एंड बहुत लॉन्ग स्पेसेस क्रिएट किए हैं, जिससे कि हमने इनफैक्ट जो बाहर का जो आउटडोर लाइटिंग है, बिकॉज जनरली स्टोर्स जो होते हैं वो हमेशा डे लाइट लेट नहीं होते हैं, वो डे लाइट के लिए क्लोज्ड होते हैं, बट उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए हमने पूरे स्टोर के अंदर नेचुरल शेयर कर्टन्स लगा के बाहर की जो नेचुरल लाइट है वो भी अंदर ले आए, बिकॉज हमें वो गार्डन वाली फील को एनहेंस करना था। उसके बाद जब हम मेन एरिया में जाते हैं जहाँ पर हमारा लाइव सेक्शन है, बिकॉज इसके अंदर जहाँ पर हम लाइव सेक्शन क्रिएट करते हैं, जनरली स्टोर्स के अंदर ये चैलेंज होता है कि हमारे पास वेट पॉइंट्स, वहाँ पर उसकी प्लम्बिंग वगैरह ये सब चैलेंजेस हमें उसको कैटर करने होते हैं। तो केयरफुली स्टोर के अंदर हमने लेवल्स क्रिएट किए, जिससे आपका जो सेंस ऑफ ट्रांजिशन है वो भी बहुत स्मूथन आउट हो जाता है। जब आप स्टेप्स उतरते हो तो आप एक नया स्पेस का फीलिंग आती है। एंड इवन लग्जरी स्टोर था, उसके अंदर भी एक बहुत प्रीमियम लग्जरी सेक्शन क्रिएट करना था, जिसके लिए हमने उसको जहाँ पर लाइक देवर फॉसेट्स जो कि लगभग 10 लाख के फॉसेट्स थे, 12 लाख के फॉसेट्स थे, उस एम्बियंस को क्रिएट करने के लिए वी क्रिएटेड मतलब एक पूरा एक लाउंज जैसा एक क्रिएशन था, जिसके अंदर एंटीक बाथटब्स थे, जिसके अंदर मतलब THG की फिटिंग्स थी। तो वो जो सेक्शन इट वाज लाइक हाईली पैडेड, हाईली क्यूरेटेड विद शैंडलियर, बिकॉज इट हैज़ टू शो दैट काइंड ऑफ नेक्स्ट लेवल लग्जरी दैट इज़ अवेलेबल। एंड ओवरऑल द स्टोर का जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज व्हेन वी एज आर्डेट हमने बहुत क्लोजली क्लाइंट के साथ वर्क किया, बहुत सारे डिटेल्स, बहुत सारे इनपुट्स जब ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, जब क्लाइंट के बजट्स शिफ्ट हुए हैं या कहीं पर क्या होता है जब हम डिज़ाइन करते हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस जो होते हैं वी ने ऑल्सो नीड टू बी एडेप्टिव इन टर्म्स ऑफ अगर बजट्स मतलब जब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ रही है, सो उसका उसी टाइम पे ऑल्टरनेट रियल टाइम सॉल्यूशन निकालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो करके व्हेन वी हैव फिगर्ड इट आउट, एंड उसके बाद क्या है कि एक सबसे बड़ा चैलेंज तो टाइम भी होता है व्हेन वी डू रिटेल स्टोर्स, बिकॉज एवरीथिंग इज़ लाइक रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एवरीथिंग इज़ रेसिंग अगेंस्ट द टाइम। तो वो चीज़ को उसी टाइम सॉल्यूशन के अंदर जब हमें इसको क्रिएट करना है, सो ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड रिटेल स्टोर, एंड उसके लिए बहुत सारे हमें नेशनल अवार्ड्स मिले हैं स्टाइलिश बात के लिए। मतलब जहाँ पर द होल आइडिया वाज दैट इट लुक्स वेरी अनलाइक अ सैनिटरी स्टोर। तो उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए एंड जो भी मतलब
एक्सपीरियंस उनके क्लाइंट्स का जो हुआ, दे वंस द क्लाइंट्स वॉक इन, उनका कन्वर्जन रेशोज़ एंड सब चीज़ें बहुत बढ़ गए। एंड क्लाइंट्स ऑल्सो लाइक द प्लेस की मतलब उनको उस एक्सपीरियंस एंड इनफैक्ट मतलब वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक मेरे क्लाइंट हैं जिनको हमने नहीं बताया कि वो स्टोर हमने डिज़ाइन किया। तो इनफैक्ट वो वहाँ जब व्हेन वी वाज गोइंग फॉर बाथ फिटिंग्स, उन्होंने मेरे को आके बोला कि मतलब बाथ फिटिंग्स तो ठीक है बट मैं आपको एक ऐसा स्टोर है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आज तक मैंने ऐसा स्टोर एक्सपीरियंस नहीं किया बाथ फिटिंग्स में। जब हमें पता चला कि वो स्टोर स्टाइलिश बात और जब उनको बताया कि ये हमने खुद डिज़ाइन किया, तो वो हमारे लिए बहुत एक अच्छा फीडबैक था, जहाँ पर किसी क्लाइंट ने बोला कि वो स्टोर आपको देखना चाहिए, वो मतलब वो बहुत अच्छा बना हुआ है, और वो क्लाइंट हमें ही उसने कहा। तो ओवरऑल लाइक कि मतलब स्टाइलिश बात की जो जर्नी है was something that is very closer to our hearts, and we have, as Ardent, we worked something, we did our fullest to give the best to Stylish Bath, to their brand and to their customers.